हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर हमारी बात चल रही है। इससे पहले अहवाल अरब, हज़रत इब्राहीम की मक्का आमद, इस्माइल के साथ बैतुल्लाह की तामीर, मक्का के आबाद होने का ज़िक्र, मदीना यसरब की आबादी का ज़िक्र, फिर मक्का पर अबरहा की चढ़ाई की कोशिश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अबरहा पर अज़ाब नाज़िल किया जाना, फिर यही वो साल कि जिस साल में हुज़ूर की पैदाइश, फ़ील वाले साल, फिर हुज़ूर के इब्तदाई अय्याम, यहाँ तक हम साबिक़ा बयानात में ये बातें, ये बयानात कर चुके हैं। गुज़िश्ता जुम्मे का जो बयान का आखिरी खुलासा या आखिरी हिस्सा था, वो यही था कि भाई अरब लोग, ख़ास तौर पर शहर वाले लोग, अपने बच्चों को तरबियत वग़ैरह के लिए देहात में मुख्तलिफ़ क़बाइल में भेज दिया करते थे। मुख्तलिफ़ कबीले वाले आ जाते शहरों में, बच्चों को ले जाते, बच्चों की परवरिश करते, औरतें उनको दूध पिलाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत बचपन में और आपकी रिज़ाअत, आपकी दूध पिलाने की ज़िम्मेदारी, बचपन की परवरिश की ज़िम्मेदारी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलीमा के घराने की सुपर्द की। अम्मा हलीमा आई अपने शोहर के साथ, बच्चे को ले लिया, बच्चे को लेकर घर से बाहर आई। शोहर इंतज़ार कर रहे थे सवारी पे। जगह जगह मुख्तलिफ़ मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में बड़ी अजीब अजीब बातें सामने आती हैं। ये घराना भी गरीबी घराना था। अम्मा हलीमा और उनके शोहर, वो साथ वाले तो थे नहीं। इनकी सवारी जो थी वो भी ऐसी लागर थी, इनकी जो ऊँटनी थी वो भी लागर से थी, कमज़ोर सी। बस औक़ात ऐसा होता कि दो आदमी सवारी नहीं कर सकते थे, एक सवार करता, एक पैदल चलता। इस तरह की लागर उनकी सवारी थी। बहरहाल वापसी में शोहर हारिस हलीमा के बैठ गए आगे, हलीमा हुजूर को लेकर, बच्चे को लेकर सवारी के पीछे बैठ गई। अब सवारी को उठा रहे हैं, चला रहे हैं, सवारी नहीं चल रही। एलिया ने शोहर से कहा कि चूँकि एक शहर का माहौल भी होता है तो जानवर ज़रा सा घबरा जाता है, यहाँ भी
हम देखते हैं कुर्बानी के मौके पर बहुत सारे बच्चों को, इंसानों को देखकर बसा औकात जानवर घबरा सा भी जाता है। इस शहर का माहौल है, शायद ये नहीं चल रहा तो तुम उतरो, इसकी महार पकड़ के इसको चलाओ। हलीमा के शोहर हारिस उतरे, हलीमा हुजूर को लेकर बैठी हैं और वो ऊँटनी की महार पकड़कर उसको चला रहे हैं, चलने लग गई। शहर से बाहर निकले तो हलीमा ने कहा कि अभी आप बैठ जाएं, थक जाएंगे। ऊँटनी को बिठाया, शोहर हारिस आगे बैठे, हलीमा पीछे हो गई। फिर सवारी को चलाते हैं, फिर नहीं चलती। भाई क्या माजरा है। हारिस ने कहा तुम ऐसा करो, इस बच्चे को मेरी गोद में दो। हलीमा ने बच्चे को आगे शोहर के गोद में दे दिया। जब हुजूर को शोहर ने आगे अपने गोद में लिया तो सवारी चलने लग गई। हुजूर के इस्तकबाल से, हुजूर के आगे आने से सवारी चल पड़ी। तारीख़ी रिवायात में ये बात है कि अच्छे अच्छे जो और बच्चे थे खाते पीते घराने के, वो बाकी औरतों ने ले भी इसलिए लिए थे कि वो लोग पहले मक्का पहुंच गए थे, क्योंकि हलीमा की सवारी सुस्त थी। आते हुए जब आ रहे थे तो सबसे आखिर में ही मक्का पहुंचे तो मोहम्मद उनके नसीब में था। वापसी में भी वही सवारी थी और चल भी नहीं रही थी। हुजूर को हलीमा के शोहर हारिस ने आगे अपनी गोद में लिया तो ये सवारी न सिर्फ चलने लग गई, बल्कि जो बाकी जितने सवार थे जो कहीं आगे निकल गए थे, इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ चली कि उन तक भी पहुंच गई और उनको भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये रिवायात में आता है जब ये सवारी चल रही है ना, जैसे किसी को पीछे करे हो, दाएं बाएं हमारे देख रहे यार इसको क्या हो गया, ये किधर जा रहा है। औरतें भी अपनी अपनी सवारियों में सवार हैं, हलीमा भी सवार है शोहर के पीछे। औरतें कह रही हैं हलीमा क्या बात है, तुम्हारी सवारी कैसे तेज़ हो गई, और तुम तो मक्का में थी, हम तो कब की निकल गई थी, और तुमने हमें भी पा लिया और तुम्हारी सवारी हमें भी पीछे कर रही है। क्या सवारी तब्दील कर ली क्या तुमने, क्या कोई और ऊँटनी ले ली। अम्मा ने कहा सवारी तब्दील नहीं की, सवार तब्दील हो गया। सवारी तब्दील नहीं की, सवार तब्दील हो गया, जिससे हमारी सवारी के चाल चलन और रफ्तार जो है वो बदल गई। अपने कबीले पहुंचे, बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे की परवरिश करनी है। कमज़ोर घराना, गरीब घराना, एक दो बकरियां थी इनके पास, एक दो भेड़ें थी। हालांकि देहात वाले अगर गरीब भी हों तो जैसे पहाड़ी इलाकों में लोग, मतलब यह कि होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ जानवर होते हैं, 8-10 बकरियां इस तरह। इनके पास एक दो बकरी थी और एक दो भेड़ें थी, और उनमें दूध देने वाली इस वक्त सिर्फ एक बकरी थी, क्योंकि सारे जानवर तो बैक वक्त दूध नहीं दे रहे होते। एक बकरी का दूध ही कितना होता है, आम आधा किलो हो गया, अच्छी नस्ल की बकरी है तो किलो 1.5 किलो हो गया, 1.5 किलो हो गया, 2 किलो हो गया। हलीमा का अपना भी एक बच्चा था दूध पीने वाला, उसका अपना बच्चा हलीमा का, अब्दुल्ला उसका नाम था। हुजूर की रिज़ाई बहनें 2 थी, एक रिज़ाई भाई था, रिज़ाई भाई अब्दुल्ला, जो दूध शरीक था हुजूर के साथ। उम्र में भी तकरीबन कुछ महीने हुजूर से बड़ा था। 2 बहनें थी आपकी रिज़ाई,
हलीमा की सगी बेटियां, शीमा, उनैसा। शीमा और उनैसा 2 रज़ाई बहनें थी हुजूर की। चूँकि खुराक नहीं थी घर में, अब जाहिर बात है कि माँ खुद जो दूध पिलाने वाली है, अगर वो खुराक उसकी सही होगी तो दूध उसका अच्छा होगा, बच्चों को भी खुराक मिलेगी। खुराक तो कोई अच्छी थी नहीं, तो माँ का अपना दूध भी इतना कोई नहीं था। पहले एक बच्चे का भी दूध पूरा नहीं होता था। परेशान भी हैं कि भाई अब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का दूध पूरा करना है, क्या करूं, कैसे करूं। तो ये बात सोच रही हैं और शौहर बाहर से आए खुशी खुशी ताज्जुब के साथ कि हलीमा, तुम्हें पता है आज तो जो बकरियां जो मैं जंगल चराने ले गया था, जो बकरी में वापस लेके आया हूं अपनी दूध वाली, उसके थन तो दूध से भरे हुए हैं। मैंने तो कभी इतना नहीं देखा दूध, उसको तो थन भरे हुए। हलीमा फरमाती है, मैं समझ गई, मैंने एक नज़र उस बच्चे मोहम्मद को देखा और मैंने शौहर से कहा कि ये इंतज़ामात अल्लाह की तरफ से हो रहे, छोड़ दो, इस ताज्जुब में ना पड़ो। कहती इस बच्चे के आने से हमारी सवारी की रफ्तार बढ़ गई, इस बच्चे के आने से हमारी बकरी के दूध थनों से भर गए, और जब मैंने वो बकरी का दूध इस्तेमाल किया बच्चों के लिए तो मेरे सीने दूध से भर गए, मेरे जिस्म में चुस्ती आ गई। ऐसी चुस्ती मैंने कभी महसूस नहीं की। और पहले एक बच्चे का दूध पूरा नहीं होता था, अब 2-2 बच्चे जो है वो सिराब होकर पी रहे। अम्मा फरमाती हैं कि मेरी अपनी अकीदत अब्दुल्ला से ज़्यादा मोहम्मद के साथ हो गई। अब्दुल्ला मेरा अपना सगा खून, मोहम्मद रज़ाई बच्चा। और मैं चाहती थी कि पहले मोहम्मद दूध पिए, इससे बरकत होगी। तो पहले मोहम्मद को दूध पिलाती, बाद में अब्दुल्ला को दूध पिलाती। और आमतौर पर माएँ ऐसा करती है ना, बच्चे को पहले एक तरफ से दूध पिलाया, फिर दूसरी तरफ से दूध पिलाया। तो कहते मोहम्मद को मैं जब एक तरफ से दूध पिलाती, जब वो दूसरी तरफ उसको करती तो दूसरी तरफ वो मुंह भी न लगाता। ये सब बचपन की रुदात अम्मा हलीमा खुद बयान कर रही। एक तरफ से अपना हिस्सा पी रहे, दूसरी तरफ से अपने भाई के लिए छोड़ रहे। ये बरकत सब हो रही है। फरमाती हैं इस बरकत वाले बच्चे के अंदर मैंने देखा कि बाकी बच्चे जो कबीले में 1 महीने में उनमें जितनी तब्दीली आती है, जितनी निशोनुमा आती है, जितनी बढ़ोतरी होती है, इस बच्चे में 1 हफ्ते में वो बढ़ोतरी होती, यानी इसके जिस्म की हैअत तब्दील होना। आम बच्चों में अगर 2 महीने में हो रही है, 3 महीने में हो रही है, तो उसमें 1 महीने में हो रही है। फरमाती है कि जब मोहम्मद 2 साल का था तो ऐसे लगता था जैसे 6 साल का बच्चा है। हालांकि रिज़ाअत का ज़माना है, लेकिन ऐसे लगता था जैसे 6 साल का बच्चा है। 4 महीने के उम्र में अम्मा फरमाती हैं कि मोहम्मद ने बात करना शुरू कर दी, और सबसे पहला जुमला फरमाती है कि जो इसके मुंह से निकला वो अल्लाह का निकला, और 4 माह की उम्र में। ज़रा सा शऊर हुआ, 3-4 साल के हुए हुजूर घर में ही होते थे। अच्छा, आम तौर पर यह होता था कि भाई मुद्दत रिज़ाअत के बाद लोग बच्चे माँ के हवाले कर देते लाकर। हुजूर 3-4 साल के हो गए, लेकिन हलीमा के पास। अच्छा, कबायली वाले ये करते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने के बाद बच्चों को ले जाते माँ से मिलाने। 2-2.5 साल का हो गया, हलीमा बच्चे को ले गई वालिदा के पास, आमना के पास।
वालिदा ने कहा कि अब मेरा बच्चा मुझे हवाले कर दो। आपने दूध पिला दिया, मुद्दत पूरी हो गई। जिद करके, इसरार करके, फरियाद करके अम्मा हलीमा मोहम्मद को वापस अपने साथ ले गई। कहा नहीं, कुछ अरसा और रहने दो, इस बच्चे की वजह से हमारे यहाँ बरकतें ही बरकतें हैं। तो वालिदा माजिदा आमना छोड़ देती कि चले, इतनी मोहब्बत है आपकी मोहम्मद के साथ, ले जाओ। तो इसलिए ज़्यादा वक्त तक वो हुजूर हलीमा के पास रहे। रिवायात में है ना, वालिदा माजिदा हालांकि 6 साल तक जिंदा रही, लेकिन हुजूर ने वालिदा के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा जितना आपने हलीमा के साथ गुजारा। तकरीबन 4 साल के हुए तो अम्मा से पूछा कि ये मेरी बहनें ये कहाँ जाते हैं, दिन को नहीं होते, ये लोग कहाँ जाते हैं? अम्मा ने कहा बेटा वो बकरियां चराने जाते हैं, ले जाते हैं बकरियों को, जंगल ले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कहा अम्मा मैं भी जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बहनें जाती हैं, मैं जाऊंगा उनके साथ, वो अकेली जाती हैं। कहा नहीं बेटा तुम हमारे पास अमानत हो, तुम्हारा ख्याल करना है हमने, तुम इधर ही मेरे पास रहोगे। कहा नहीं अम्मा मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है जाओ। हुजूर चले गए दूसरे दिन बहनों के साथ। आधा दिन गुजरा, दोनों बहनें शीमा उनैसा घर वापस आई दौड़ते हुए, रो भी रही हैं, चिल्ला रही हैं कि अम्मा हमारे भाई को 2 आदमी आए, उन्होंने कत्ल कर दिया। 2 आदमी आए, हमारे भाई को कत्ल कर दिया, हमने खुद अपने भाई का खून बहता हुआ देखा और हम डर के मारे वापस आ गए। बीबी हलीमा फरमाती हैं कि मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई। एक तो बच्चा हमारे पास अमानत, और दूसरा वो बच्चा जो अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा महबूब। सर पे चादर भी नहीं, दौड़ पड़ी, शोहर भी साथ चले, उस जगह पे पहुंचे तो देखा कि मोहम्मद एक दरख्त के सहारे टेक लगाकर खड़े हैं। हम हैरान हो गए। लेकिन आपके अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि आपके चेहरे का जो रंग था वो मुतगय्यर था। नहीं पहले तो मैं हैरान हूँ, कोई वाक़या नहीं, वो तो वैसे ही खड़े, लेकिन चेहरे का जो रंग मुतगय्यर था उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ ना कुछ हुआ है। बहरहाल बच्चा तो खड़ा था। फरमाती है कि मैं फ़ौरन गई और उसको सीने से लिपटा लिया। कहा बेटा क्या हुआ? बच्चियां तो आई हैं कि भाई मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया, क्या मामला हुआ? कहा अम्मा मुझे भी नहीं पता, 2 आदमी आए, मुझे लगा ऐसे कि वो ऊपर से उतरे थे, मुझे लिटा दिया। उनके पास एक थाल था तश्तरी नुमा सोने का, उसमें कुछ चीज़ें थी, उन्होंने लिटाया, मेरा गिरबान जो है वो खोला, उसके बाद वो तश्तरी से कोई चीज़ें सुइयाँ वगैरह लेकर उन्होंने मेरा सीना चाक किया। मुझे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, हालांकि मैं देख रहा हूँ यहाँ सीने से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, और फिर दाएं तरफ से मेरा दिल निकाला, उसको तश्तरी में रखा, उसको किसी पानी से धोया, दोबारा वो दिल मेरे सीने के अंदर लगाया और दोबारा उन्होंने सिलाई की, उसको बंद किया। और ये सारा अमल मेरे साथ किया उन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रही, सुबह कोई बात भी नहीं की और बस वो चले गए। हलीमा फरमाती है कि मैं हैरान, बच्चे की बातें सुन रही हूँ। मैंने कहा वहाँ में शायद या कहीं इसने ख्वाब तो नहीं देखा। मैंने जल्दी से उसका कपड़ा सामने से हटाया तो कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सिलाई के ताज़ा निशान मोहम्मद के सीने पर मैंने देखे। सिलाई के ताज़ा निशान मोहम्मद के सीने पर मैंने देखे। मैं घबरा गई, फ़ौरन जो है वो बच्चे को लेके घर आई और फिर शोहर से मशवरा किया। शोहर ने कहा कि जो बड़ा राहिब है हमारे इलाके का, फ़ौरन उसके पास लेके चलते हैं। तो जो बड़ा राहिब था हम उसके पास ले गए। आज ये मामला हुआ है।
ये शक़्क़ सदर था, इसको कहते हैं ना शक़्क़ सदर, आपका सीना मुबारक जो खोला गया। अहादीस में आता है 2 मरतबा ये हुआ, एक मरतबा बचपन में और एक मरतबा जब आपको मिअराज कराना था, आसमानों में ले जाना था, उस वक़्त शक़्क़ सदर हुआ, और एक मरतबा ये बचपन में हुआ। और ये दोनों शक़्क़ सदर के वाक़यात बुखारी और मुस्लिम की रिवायात हैं और किताबों में भी है, और कुरान में इसका इशारतन है। सूरह अलम नशरह लका सदरक, शरह सदर जिसको बोलते हैं, और बुखारी और मुस्लिम में तो पूरा तफसील के साथ जिक्र है। बाज़ मुल्हिदीन इसका इनकार करते हैं, और वो लोग इनकार करते हैं जो हदीस के मुनकर होते हैं। हालांकि बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं, और एक मरतबा भी नहीं 2 मरतबा का वाक़या है। उलमा फरमाते हैं कि जो शक़्क़ सदर का इनकार करे, हुज़ूर के सीना मुबारक जो चाक किया गया, आपका दिल मुबारक धोया गया, जो इसका इनकार करे तो गोया कि वो कुफ्र है। तो फरमाती हैं कि मैं राहिब के पास ले गई, राहिब ने पूरी बात सुनी और कहा कि क्या नाम है बच्चे का। हमने नाम बताया, कहा किस कबीले से ताल्लुक़, हमने कहा कुरैश से ताल्लुक़ है। कहाँ पैदा हुआ है? मक्का में पैदा हुआ है। अच्छा, अब राहिब जाहिर बात है बनी इसराइल के, कहा ये बच्चा बड़ी शान वाला मालूम होता है, इसकी हिफाजत करना, इसका बहुत ख्याल करना। ये सब बातें हो रही हैं और अम्मा हलीमा फरमाती हैं कि हम परेशान हो गए, हम घबरा गए। मैंने शोहर से मशवरा किया कि जिस तरह इस बच्चे की शान मालूम होती है और जिस तरह इससे जो करामात सामने आ रहे हैं, मुझे डर है कि हम इस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। वो मौका था शक़्क़ सदर के बाद कि हम बच्चे को लेकर अम्मा आमना के पास ले गए। हमने कहा कि हम अब इस बच्चे को आपके सुपर्द करने आए। अम्मा ने कहा क्या अभी तो तुम वापस लेकर गई थी बड़ी चाहत से कि नहीं हम इस बच्चे को और रखना चाहते हैं, तो क्या बात है कि तुम वापस लेकर आ गई। हलीमा ने फरमाया, बीबी आमना, ये बच्चा शान वाला है, कुछ ना कुछ इसमें है, इससे कुछ ऐसी अजीब व गरीब करामात जाहिर हो रही हैं कि हमें डर लग रहा है कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम इस बच्चे की हिफाजत न कर सकें, इसलिए हम आपकी अमानत आपके सुपर्द करने आए। कुछ अरसा आपके साथ रहा, मुख्तसर वक्त गुजारा वालदा के साथ, आमना के साथ। बीबी आमना पहली मरतबा हुजूर को मदीना ले गई, चूँकि मेका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल मदीने से ताल्लुक़ रखता था। मदीना ले गई। मदीना में दोबारा राहिबों ने देखा, इस बच्चे को देखा, उन्होंने दोबारा ताज्जुब का इज़हार किया, कहा कि ये बच्चा बड़ी शान वाला। जो भी सुन रहा है बड़ा राहिब या पुराना कोई, तो ये कह रहा है कि ये इस बच्चे में कोई शान वाली अलामात हैं। बीबी आमना फरमाती है कि मैं डर के मैं मदीना से वापस आ गई। हालांकि जो कोई मैके जाता है बहुत सारे दिन गुजारते हैं, जब इतना दूर मैके मैंने थोड़े से दिन गुजारे तो मुझे डर लगा कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नज़र न लग जाए, तो मैं वहाँ से लेके वापस आ गई घबराहट में। मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी है मकाम अबवा, जो मेन रास्ते से हट करे, उसी रास्ते पे बीबी आमना आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ। और आज भी कहते हैं कि कब्र मुबारक आपकी वहीं पर है। बाज़ कहते हैं कि नहीं, बाद में उस कब्र मुबारक को जो है वो सैलाब आया और वो कब्रें वहाँ की खुल गई, तो फिर वहाँ की कब्रों को लोगों ने जन्नतुल माला में मदफून कर दिया। तो बाज़ रिवायात में है कि आपकी वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक जो है वो जन्नतुल माला में है, और बाज़ रिवायात में है कि नहीं उसी मकाम पर है, मकाम अबवा पर। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में एक मरतबा वहाँ एक ग़ज़वा भी हुआ था और आप वहाँ तशरीफ़ भी ले गए थे वालिदा माजिदा की कब्र पर, और आप बहुत रोए भी थे। बाज़ रिवायात में ये बात भी है।
तो एक मुख्तसर ये वक्त था आपका आपकी वालिदा माजिदा के साथ। उसके बाद जो है वो आपकी तरबियत आपके चचा अबू तालिब के पास हुई। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।